नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर चल रहे हैं इनवर्स फंक्शन। इसमें हम सभी प्रकार के फॉर्मूले बनाना और इसका कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। आज हम इस पर आधारित समस्याओं को लेकर चलेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लेकर चल रहे हैं मुख्य मान की सीमाओं से संबंधित समस्याएं, जो हमने सबसे पहले जिनका निर्धारण किया था। आप लोगों से आशा करता हूं कि आप सभी नियमित रूप से हमारे वीडियोस देख रहे होंगे। अब हम एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस जो आपको बताने जा रहे हैं, आप उनसे संबंधित प्रैक्टिस कीजिए और अधिकतम से अधिकतम बच्चों तक इन चीजों को पहुंचाएं, जिनसे कि उन्हें लाभ हो सके। मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस का 1/2। आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू बताइए। तो हमें मुख्य मान की सीमा का ध्यान रखते हुए केवल ये बताना है कि साइन में किस एंगल की वैल्यू माइनस के 1/2 होगी। तो साथियों, हमने इस बात की चर्चा की है कि साइन के मुख्य मान की सीमा -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होती है। और हम इस बात तक भी गए थे कि यदि साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू आपको मिलती है, तो आप पहले उस नेगेटिव साइन को डायरेक्टली इससे बाहर ले सकते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब हमें यह सोचना है कि 0 से लेकर π/2 के बीच 1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू है। तो हम जानते हैं कि π/6 की, तो मैं लिख सकता हूं माइनस का π/6, जो कि हमारी साइन इनवर्स के मुख्य मान की सीमा -π/2 से +π/2 के बीच होगा। यह हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। इसी प्रकार यदि हम लेकर चलते हैं tan इनवर्स ऑफ माइनस का √3, यहां भी हमने सीखा है कि यदि tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव साइन आपके आता है, तो आप उस नेगेटिव साइन को tan इनवर्स में डायरेक्टली बाहर ले सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं माइनस का tan इनवर्स ऑफ √3। अब हमें यह सोचना है कि tan में √3 किस एंगल की वैल्यू है। जब माइनस बाहर कर दिया तो आपको पॉजिटिव वैल्यू सोचने के लिए केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस एंगल की वैल्यू √3 होती है? 60 की। तो मैं लिख सकता हूं -60 डिग्री π/3। आप यहां डिग्री फॉर्म यूज करके नहीं चलेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म रेडियन में ही इन्हें व्यक्त करेंगे। हम जानते हैं कि tan इनवर्स के मुख्य मान की सीमा -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में थी। यह हमारा इस प्रश्न का जवाब हुआ। इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाता है cot इनवर्स ऑफ माइनस का √3, यदि cot इनवर्स -√3 आपसे पूछा जाता है, तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है कि जिनके मुख्य मान की सीमा -π/2 से +π/2 थी, उनमें नेगेटिव साइन को डायरेक्टली हम बाहर ले सकते हैं। लेकिन जिनके मुख्य मान की सीमा 0 से लेकर π थी, उसमें नेगेटिव साइन को बाहर लेते वक्त उसे π में से हमें घटाना होगा। तो मैं यहां इसे पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ √3 लिख सकता हूं। पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 लिखते ही माइनस का साइन तो बाहर आ ही चुका। अब हमें केवल यह सोचना है कि कॉट इनवर्स में √3 किस एंगल की वैल्यू है। तो उसके लिए पाई माइनस कॉट में √3 वैल्यू होती है π/6 की। तो मैं इसे पाई माइनस π/6 लिख सकता हूं, जो कि हमारे पास बनेगा 5π/6, जो कि हमारे कॉट इनवर्स की मुख्य मान की सीमा 0 से लेकर π के बीच होगा। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है sec इनवर्स ऑफ √2 की वैल्यू बताइए। तो sec इनवर्स ऑफ √2 आपसे पूछा जाता है। अब यहां माइनस नहीं है, तो यहां तो हमें सीधा सीधा ये सोचना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec इनवर्स के मुख्य मान की सीमा 0 से लेकर π है, उसके अंदर किस एंगल की वैल्यू √2 होगी।
तो हम यहां देखेंगे π/4 की वैल्यू √2 होती है सेक में, जो कि हमारे इसके मुख्य मान की सीमा 0 से लेकर पाई और इसमें -π/2 था उसके बीच में होगी। तो एक तो हम इस प्रकार के प्रश्न यहां देखेंगे, उसके लिए मैं दोनों प्रकार के आपको बता चुका हूं, पॉजिटिव वैल्यू वाले भी और नेगेटिव वैल्यू वाले भी। आप बहुत सीधा सीधा अपने दिमाग में ये बिठा कर रखें कि इनवर्स फंक्शन को पढ़ने के लिए आप पहले इस बात पर जाएं कि इनके मुख्य मान की सीमाएं क्या हैं। प्रश्न को हल करने से पहले ये सोचिए कि हमें मुख्य मान की सीमा को ध्यान में रखते हुए ही जवाब ढूंढना पड़ेगा। साथियों, अब हम लेकर चलते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें प्रूव करना है, एक पक्ष को दूसरे पक्ष के इक्वल बताना है। यह हमारा इसमें मिलने वाले प्रश्नों का दूसरा तरीका है जिसमें हमें सिद्ध करना होगा। जैसे मैं लेके चलता हूं, cos इनवर्स ऑफ 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स 3/5। आपको इस पक्ष को साइन इनवर्स 3/5 के इक्वल करना है। इसके लिए हम इस LHS साइड को सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब हम इसके अंदर जो हमने बदलने के तरीके और इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले पढ़े हैं उनका यूज करते हुए चलेंगे। तो cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इसे मैंने लिया। अब यहां ध्यान दें, आप लोग साइन इनवर्स 3/5 प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि जो हमें दिया है उसके अंदर cos इनवर्स और tan इनवर्स है। अब आपके पास इनवर्स के फॉर्मूलों में सभी विकल्प खुले हुए हैं। आप यदि चाहते हैं तो यहां पहले 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाकर tan इनवर्स में ही प्राप्त होगा, उसे हम cos इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास दोनों cos इनवर्स बन जाएंगे। अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। फिर cos इनवर्स की फॉर्म में जब प्राप्त हो जाएगा तो उसे हम sin इनवर्स में चेंज कर देंगे। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप यहां 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं फॉर्मूला यूज करके, फिर उसे sin इनवर्स में यहां ले लें और इसे भी sin इनवर्स में ले लें, तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का भी फॉर्मूला हमारे पास है, तो हमें डायरेक्टली sin इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं tan का फॉर्मूला यूज करना, अक्सर ये संख्याओं की कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ सकता है कि थोड़ी बड़ी हो जाए, थोड़ी छोटी हो जाए, बाकी अक्सर सुविधाजनक जो देखा जाता है वो देखा जाता है tan इनवर्स को, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो आप उस फॉर्म को भी यहां यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इन दोनों को tan इनवर्स में लेकर चलता हूं, तो उसके लिए यहां तो हमें आवश्यकता है 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाने की, और यहां हमें आवश्यकता है इस cos इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करने की। तो आप यहां बिल्कुल जब सॉल्व करें तो यहां साइड में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर कैलकुलेशन कर सकते हैं, और प्रैक्टिस में यदि आपके है, आप बहुत आसानी से अच्छे से कर सके तो आप डायरेक्टली भी यूज करें, कोई इश्यू नहीं है। तो यहां हम देखेंगे कि cos इनवर्स 63/65 जो है, तो यहां आधार तो हमारा हुआ 63 और कर्ण हुआ 65, तो हम 65 के स्क्वायर में से 63 का स्क्वायर घटाएंगे तो हमें ये जो साइड मिलने वाली है ये प्राप्त हो जाएगी 16, 256 प्राप्त होगा, उसका वर्गमूल 16। तो हमारी यहां तीनों साइड प्राप्त हो जाने के बाद अब हम इसे किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं यहां इसे यूज करके चल रहा हूं tan की फॉर्म में। तो tan की फॉर्म में यूज करने के लिए मैं इसे लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ लंब बटे आधार 16/63 प्लस यहां tan इनवर्स के आगे 2 है, तो अब हमें यहां 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो 2 tan इनवर्स का हमारा फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ 2x 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। तो आप यहां सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 16/63
प्लस टेन इनवर्स ऑफ, यहां 2/5 है ही, यहां 25 बनेगा, 25 माइनस 1 24/25 हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यहां मिलने वाला है 5/12। तो ये हमें प्राप्त हो गया टेन इनवर्स ऑफ 16/63 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 5/12। अब हम यहां दोनों ही टेन इनवर्स की फॉर्म में चेंज हो चुके हैं, तो हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का हमारा फॉर्मूला क्या है? टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स ऑफ 63 इंटू 12, ये हमारा आएगा एलसीएम, और ये होगा 756। 756 जब एलसीएम है तो हमें 16 को गुणा करना है 12 से, और 16 गुणा 12 होगा 192। 63 को हम करेंगे 5 से गुणा, तो ये हमें प्राप्त होगा 315। ये ऊपर की कैलकुलेशन हुई। इसी तरीके से 63 गुणा 12 756 को हम यहाँ एलसीएम लेंगे, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 756 और माइनस 16 5 80। तो 756 से 756 को हम कैंसिल कर देंगे। 192 और 315 ये मिलकर हो गए 507, और 756 में से 80 गया तो हमें मिला 676। तो इसकी कैलकुलेशन बनी टेन इनवर्स ऑफ 507/676। अब हम इन्हें 13 से कैंसिल करें तो यहां तो हमें मिलेगा 3 और यहां हमें मिलेगा 4। तो हमने टेन इनवर्स का फॉर्मूला जब यूज करके चले हैं तो अभी हमें ये वैल्यू टेन इनवर्स की फॉर्म में प्राप्त हो चुकी है। टेन इनवर्स 3/4। अब हम फिर से ये राइट एंगल ट्राइंगल वाले तरीके पर जाएं तो यहां से हम अपने दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि टेन इनवर्स के लिए यदि हम इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब लंब परपेंडिकुलर तो है यहाँ 3 और हमारा बेस यहाँ है 4। तो परपेंडिकुलर 3 बेस 4 देन हाइपोथेनस 5। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण 5 प्राप्त होगा। अब हम इसे साइन इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स की फॉर्म में ये होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 3 है ही और कर्ण की वैल्यू हमें अभी अभी 5 प्राप्त हुई है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 जो कि हमें चाहिए था। तो साथियों आप अपनी सुविधा के अनुरूप, मैंने यहां इसे टेन इनवर्स में चेंज करके टेन इनवर्स का फॉर्मूला लेकर के फिर सॉल्व किया है। ये आपकी इच्छा थी कि आप साइन इनवर्स के फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं, कॉस इनवर्स से करना चाहते हैं, टेन इनवर्स से करना चाहते हैं, इसका कोई मैटर नहीं है। और आपको बिल्कुल ये निर्धारित भी करके चलना है कि आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े, ऐसा काम लेकर चले। ये हमारी राइट हैंड साइड यहां प्राप्त हो चुकी है। तो हम इस एक्सरसाइज में एक इस प्रकार के सिद्ध करने के प्रश्न भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं सेक स्क्वायर ऑफ टेन इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स 3 इक्वल्स टू 15। यहां भी हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करके, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड में 15 लाना है। उसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलता हूं। तो यहां हमें मिला सेक स्क्वायर ऑफ टेन इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स 3। तो यहां यदि बाहर सेक है तो हम इस अंदर वाले को टेन इनवर्स को सेक इनवर्स में यदि चेंज कर लें तो सेक और सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार यहां यदि कॉट इनवर्स को मैं कॉसेक में चेंज कर देता हूं
तो कोसेक से कोसेक इनवर्स चेंज हो जाएगा। तो हम इन दोनों को सेक और कोसेक की फॉर्म में चेंज करते हैं। ये जो स्क्वायर दोनों के ऊपर लगे हुए हैं, ये इस पूरे पद का है और ये इस पूरे पद का है। तो tan इनवर्स 2 को यदि मुझे सेक में चेंज करना है तो आप यूं सोचना शुरू करें, tan थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब यहां परपेंडिकुलर तो है 2 और बेस है 1। तो इसका मतलब कर्ण जो बना हमारा वो बन जाएगा √5। आप इधर चाहें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, उसके अंदर यदि मैं tan इनवर्स 2 को लेकर चल रहा हूं तो ये तरीका मैंने आपको सिखाया है कि आप इसे y माने और यहां से tan y इक्वल्स टू 2/1। तो हमारा परपेंडिकुलर 2 और बेस 1 दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 4 और 1 5। ये इसके लिए हुआ। इसी प्रकार दूसरा यदि मैं समकोण त्रिभुज बनाता हूं तो इस cot इनवर्स के लिए बन जाएगा cot इनवर्स ऑफ 3। इसको माना z के इक्वल, तो यहां से चेंज करके cot z इक्वल्स टू 3/1। अब cot थीटा इक्वल्स टू होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 3 and 1। तो हमारे पास ये बन जाएगा √10। अब हम इससे तो सेक की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं और इससे कोसेक की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो मैं इसको चेंज करके लिखूंगा सेक ऑफ tan इनवर्स को यहां अब सेक इनवर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो सेक इनवर्स में हमें लिखना होगा हाइपोथेनस अपॉन बेस, मतलब √5/1 मीन्स √5। और इस पूरे के ऊपर हमारे पास यहां स्क्वायर लगा हुआ था प्लस। इसी प्रकार यहां चले हम तो कोसेक ऑफ, अब cot इनवर्स 3 को कोसेक की फॉर्म में लिखना है तो यहां से मैं लिख सकता हूं कोसेक इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोथेनस अपॉन परपेंडिकुलर लिखेंगे तो √10, तो इस पूरे का भी स्क्वायर। अब आप यहां देखेंगे कि सेक से सेक इनवर्स को हम कैंसिल कर देंगे तो हमें मिला केवल √5 का स्क्वायर, और यहां से हम देखेंगे √10 बचेगा तो √10 का स्क्वायर। तो ये हमें मिला 5 + 10 इक्वल्स टू 15, जो कि हमारी राइट हैंड साइड होगी और हमें यही प्रूव करना था। इसे हम इस तरीके में भी लेकर चल सकते हैं। यही हम LHS साइड लेकर चले, सेक स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ऑफ cot इनवर्स 3। अभी हमने पिछले तरीके में इसे सेक में चेंज किया और इसे कोसेक में चेंज किया। यदि आप चेंज नहीं करना चाहते हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों से जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका मतलब मैं इस सेक स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स 2 लिख सकता हूं। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा। यहां थीटा का काम tan इनवर्स 2 और cot इनवर्स 3 कर रहा है। तो अब यहां tan के अंदर tan इनवर्स है, यहां cot के अंदर cot इनवर्स है, तो ये डायरेक्टली भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इन्हें लिख सकते हैं 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 का स्क्वायर। तो 1 + 4 + 1 + 9 इक्वल्स टू 15, जो कि हमारी RHS है। आप इसे कुछ यूं भी कर सकते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया गया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई। ये गिवन है और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट x² + y² + z²
प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1। आपको ये प्रूव करना है। तो आप जो आपको गिवन है उसे लेकर चले, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई। तो हम इसे लेकर चलते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई। तो हमने एक काम किया साथियों पहले कि मैं इस cos इनवर्स z को उस तरफ ले गया। आप इस तरीके में ना ले जाएं जैसे हम पहले लेकर चल रहे हैं कि कहीं cos इनवर्स को इधर जाकर cos पाई बना दें, ऐसा नहीं करना है। ये दोनों पद भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं इसे पक्षांतरण करके ले जा रहा हूं। तो यहां से cos इनवर्स x और cos इनवर्स y को तो इस तरफ रखा और हम इसे इस तरफ लेकर गए हैं, तो पाई माइनस cos इनवर्स z। और इसे हम क्यों लेकर गए हैं? क्योंकि अभी अभी हमने सीखा है कि यदि cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उस नेगेटिव वैल्यू को बाहर करने के लिए हम पाई में से घटा देते हैं। तो अब यदि यहां ये पाई में से घटा हुआ है तो हम इस पाई में से घटे हुए को, इस माइनस चिन्ह को इस z में ले जा सकते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूं cos इनवर्स ऑफ माइनस z, जिससे कि ये पाई हट जाएगा और इस पक्ष में केवल cos इनवर्स बच जाएगा। और इस तरफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो यहां तो मैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, जो कि है cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इस तरफ अब मैं लिख सकता हूं cos इनवर्स ऑफ माइनस जेड। अब इससे हमें एक बेनिफिट हुआ कि अब दोनों पक्ष केवल cos इनवर्स की ही फॉर्म में लिखे हुए हैं और कोई पद नहीं है। तो अब हम कंपैरिजन करके इस cos इनवर्स x cos इनवर्स को छोड़ सकते हैं। तो इस पक्ष में तो हमारे पास बचा केवल एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इस तरफ बचा ओनली माइनस जेड। अब हम दोनों पक्षों को यहां सॉल्व करके ऐसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि प्रूव तो हमें यही करना था। तो थोड़ा सा आसान हो जाए उसके लिए ये रूट वाली जो टर्म है इसे तो हम ले लेते हैं उस पक्ष में और इस z को ले लेते हैं इस पक्ष में, जिससे हमें होल स्क्वायर करने में सावधानी रहेगी। एक्स वाई प्लस जेड और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये चला गया उस पक्ष में। अब हम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहां हम देखेंगे कि जब एक्स वाई प्लस जेड का हम वर्ग करते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने कर दिया। इस तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो दोनों रूट हट जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पक्षों में कट चुका। अब माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के वाई स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1, जो कि हमें प्राप्त हुआ है और हमें यही लाना था। हेंस प्रूव्ड।